हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपकी चैनल डीएमकेजे में। ओके फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 4 इनडायरेक्ट स्पीच का। ओके, पार्ट 1, 2 और 3 आपने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से पहले ये वीडियो स्टॉप कीजिए और जाइए यूट्यूब चैनल पे और पहले 1, 2 और 3 ये 3 पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये देखे तभी आपको इसमें मालूम होगा। अगर आपने देखे है तो ठीक है, यही पार्ट पे जाइए और क्या करना है, आपको नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाना है और हम जैसे जैसे दिखाते हैं, जैसे जैसे बोर्ड पे आप देखते हो उस तरह आपको लिखना है और हमें सुनना है, क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स लिसनिंग से आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लेकिन हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और सबसे पहले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए बेल का आइकन दबाना है और उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशंस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लेने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसे गुजराती में अज्ञार्थ वाक्य भी कहते हैं। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो उसके अंदर ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दिया हो, फिर कमांड किया हो, किसी को एडवाइस दी हो, किसी को सजेशन दिया हो, किसी को रिक्वेस्ट की हो और वार्म वेलकम किसी को किया हो। ओके, तो यहाँ पे ये इतने सारे जो सेंटेंस होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। हम एक्सक्लेमेटरी का वीडियो और भी एक पार्ट आने वाला है, अभी 2-3 पार्ट आएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच काफी लंबा लेसन है, आपको मालूम है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, वार्म एक्सेट्रा, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है ज्यादातर। हम बोले अगर शॉर्ट की में तो फ्रेंड्स इसमें हम आगे जाते हैं, तो इसके अंदर आपको बाकी सारे रूल्स सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन कंजक्शन की जगह पे क्या आने वाला है? टू आने वाला है, TO2 आने वाला है। और अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा? नॉट टू आएगा। अभी इतना छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए हमने थोड़े एग्जांपल लिए हैं और हमें मालूम है कि हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट आगे के 3 वीडियो देखकर जो हमें उन्होंने रिस्पांस दिया है, जो कोऑपरेट किया है, उस हिसाब से मालूम होता है कि आप फास्ट में पढ़ना सीख चुके हो। और हमारा यही अंदाजा है कि अभी 5G और 4G चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमें भी थोड़ा फास्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, She said to Ram, please bring my book. She said to Ram, please bring my book. तो यहाँ पे हम जो अब तक asked, said, etc. यूज करते थे वो निकल गया है। आपको यहाँ से जितने ज्यादा सेंटेंस आप सॉल्व करोगे उस हिसाब से आपको मालूम होगा कि भाई ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है या क्या है। अगर कुछ नहीं है तो क्या करना है, वो भी हमारे आज के वीडियो में आ जाएगा। तो देखिए, सी सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज ब्रिंग माय बुक। तो यहाँ पे देखो सी, तो यहाँ पे प्लीज आया है, तो प्लीज आता है तो उसे क्या माना जाता है? रिक्वेस्ट माना जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? रिक्वेस्टेड राम। फिर कंजक्शन की जगह पे क्या आया है? टू आया है। टू, फिर टू के बाद तो मेन वर्ब भी आता है, टू ब्रिंग। फिर माई था, वो माई किसके लिए था? स्पीकर के लिए था, तो सी का आई मी माई, तो सी हर, तो उसका क्या हुआ? हर हुआ। तो दैट्स ऑल। फिर से आपको बोला दूं, यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट में कंजक्शन की जगह पे टू आता है, इसलिए टू रखा है। नंबर सेकंड, यहाँ पे रिक्वेस्ट थी इसलिए हमने रिक्वेस्टेड लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा सेंटेंस सॉल्व करते हैं। देखो, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी यहाँ पे ऑर्डर भी नहीं है, कमांड भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, सजेशन भी नहीं है। तो भाई है क्या? तो कुछ नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, वही सिंपल सा फंडा यूज करना है। सी आस्क्ड मी, कंजक्शन की जगह पे क्या आएगा? टू आएगा। उसके बाद वर्ब ऐसे का वैसा रहेगा, टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। दैट्स ऑल। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में इतने वर्ड्स याद रखने हैं, जहां पे रिक्वेस्ट हो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, जहां पे कमांड हो वहां पे कमांड, एडवाइस हो यहाँ पे एडवाइस, सजेस्ट हो तो सजेस्टेड, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड। ओके, आगे का लिखा है, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पे मेडिसिन लेने की बात की है। जिस तरह सेंटेंस होगा ना उस तरह से आपको मालूम होगा कि भाई ये क्या है। तो ये क्या किया उन्होंने? एडवाइस दी है कि मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है राम एडवाइज्ड, देखो एडवाइज है, एडवाइज्ड सीता टू, कंजक्शन आ गया, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। बस सिंपल ही है। टू के बाद तो वर्ब चेंज होता नहीं, इंफिनिटिव आता है, तो इसलिए टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर नेगेटिव है तो कोई चेंज नहीं है, अगर नेगेटिव है डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो नेगेटिव है तो सिर्फ आगे नॉट लगाना है। एक सेंटेंस उसका भी ले लिया है हमने, आई सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट प्लक द फ्लावर।
हरि को बोला है, यानी डोंट प्लग द फ्लावर, तो ये ऑर्डर किया है, क्या किया है, इसे ऑर्डर कहते हैं। तो आई ऑर्डरेड हरि, आया नॉट, सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव था, फिर तो वैसे का वैसा लिखना है, नॉट टू प्लग द फ्लावर, दैट्स ऑल। तो ये था हमारा आज का वीडियो। शायद आपको मालूम होगा, वीडियो को 2-3 बार देखिए। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमने आज पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंस। उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक एक कड़ी होती है ना, छत के ऊपर चढ़ने के लिए सब स्टेप चाहिए। अगर बीच में से 2-3 स्टेप नहीं होते ना तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो हमारा वीडियो 1, 2 और 3 देखिएगा, उसके बाद हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं। अगर आपने देख लिया है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट और वांट एक्सेट्रा आता है। कंजंक्शन में वहां पे दैट, इफ उसका यूज करते थे वो चेंज होगा, यहाँ पे कंजंक्शन में टू का यूज आता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसकी जगह पे क्या आएगा, नॉट टू आएगा। तो इसलिए हमने फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे कहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्टेड आएगा। अगर आरएस के अंदर कुछ नहीं है तो आस्क्ड आएगा। अगर आरएस के अंदर एडवाइस है तो यहाँ पे एडवाइस आएगा। अगर आरएस के अंदर ऑर्डर है तो क्या आएगा, ऑर्डरेड आएगा। दैट्स ऑल। आपने हमें सुना है, देखा है, लिखा है, तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।